गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग विलयन की सांद्रता के बारे में जो है कि अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सांद्रता और नॉर्मलता के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोलरता। विलयन की सांद्रता मोलरता के पदों में हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोल क्या होता है। ठीक, किसी भी पदार्थ की मात्रा का जो अमाउंट है उसका मात्रक होता है मोल। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि एक मोल से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी पदार्थ की उतनी मात्रा लीजिए जिसमें उस पदार्थ के कितने कण हो, 6.022 इंटू 10⁻23। यदि कण मतलब क्या, आयन, परमाणु या अणु उपस्थित रहते हैं तो उस मात्रा को बोलते हैं एक मोल। कितनी मात्रा लीजिए, उतनी लीजिए, चाहे वो 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 1 क्विंटल हो, 2 क्विंटल हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन उतनी मात्रा लीजिए जिसमें कि उस पदार्थ के कितने कण हो, 6.022 इंटू 10⁻23 कण मतलब क्या, आयन, परमाणु, अणु उपस्थित होता है, उसे एक मोल कहते हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर सकते हैं कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से आप क्या समझते हैं। 1 मोल H2SO4 से हम समझने के लिए कहे कि आप 1 मोल H2SO4 से क्या समझते हैं, तो हमारा व्यू कहाँ जाएगा। तो 1 मोल H2SO4 का मतलब क्या होगा। 1 मोल H2SO4 के मतलब कि H2SO4 के इतने मालिक्यूल, कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है ना। इसी तरह से यदि हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले लें तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के कितने अणु, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। या सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में सोडियम आयन कितने, Na+ आयन कितने, तो इतने। और 1 मोल सोडियम क्लोराइड में इतने Cl- आयन भी होंगे। 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु मतलब कितने एल्युमिनियम के परमाणु, तो 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु मतलब कि इतने परमाणु होंगे, तो उसको 1 मोल बोलेंगे। ठीक है ना। तो यदि किसी भी पदार्थ के मोल निकालने हैं नंबर, तो उसका जो भार दिया रहता है उसको, उसके भार को उसके अणु भार से डिवाइड कर देते हैं। तो मोल बराबर भार बटे अणु भार। हम n से स्मॉल n से प्लस करते हैं तो स्मॉल n इक्वल क्या हो जाएगा, W/m। W क्या है भाई, तो इसमें भार है पदार्थ का, और m क्या है, अणु भार है। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देते हैं, तो हमें मोल निकल जाता है। किसी भी गैस के या किसी भी पदार्थ के 1 मोल का STP या NTP पर आयतन 22.4 लीटर होता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि 22.4 लीटर, तो 1 मोल कोई भी पदार्थ है उसका STP पर मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP का परिणाम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप दाब, या NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना। पर 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 ml भी कह सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का STP सामान्य ताप दाब या NTP नॉर्मल ताप दाब पर आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर या 22,400 ml।
एक मोल में कितने कण होंगे भाई? कोई भी पदार्थ हो, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, तो उसके एक मोल में कण अणु या आयनों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब किसी भी पदार्थ की एक मोल का भार कितना होता है भाई? तो लगभग अणुभार। जैसे एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का भार कितना हो जाएगा? तो उसका अणुभार कितना होता है? 98, तो 98 ग्राम हो जाएगा। एक मोल NaOH का भार कितना होगा भाई? तो कितना होता है? तो एक मोल NaOH का भार 40 ग्राम होता है अणुभार, तो 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी आर्डर हम लोग देखते हैं। तो हम मोल के बारे में क्यों पढ़े? क्योंकि हमें पढ़ना है मोलरता। तो मोलरता का अध्ययन करना है, इसलिए हम मोल के बारे में अध्ययन किए हैं। तो मोलरता क्या होता है? तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में, किसी भी विलयन के 1 लीटर में यदि उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है ना? तो मोलरता क्या है? किसी भी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है, मोलरता को कैपिटल M से हम प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M इक्वल W इंटू 1000 बटे में M इंटू V। ध्यान देने की बात है, मोलरता बराबर W इंटू 1000 M इंटू V इंटू M। अब यहाँ पर ये कैपिटल M क्या है? तो मोलरता है। W क्या है? तो पदार्थ का, विलेय पदार्थ का भार हो जाएगा। स्मॉल m क्या है भाई? तो पदार्थ का अणुभार। और V विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है ना? तो यदि भार दिया हो और विलयन का आयतन दिया हो तो हम मोलरता इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला अभी हम यूज कर सकते हैं। यदि विलयन का में विलेय की प्रतिशत मात्रा दिया हो और उसका घनत्व दिया हो तो मोलरता हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कब? जबकि विलयन में विलेय की प्रतिशत मात्रा और विलयन का घनत्व दिया रहता है, डेंसिटी, तो हम मोलरता इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर M बराबर प्रतिशत, जितना प्रतिशत दिया पदार्थ की मात्रा प्रतिशत गुणे घनत्व, डेंसिटी इंटू 10/m। m क्या है? तो अणुभार है। या m बराबर प्रतिशतता इंटू डेंसिटी इंटू 10/m। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, ये भार दिया रहेगा और आयतन तब होगा, और ये प्रतिशतता और घनत्व दिया रहेगा, तब मोलरता हम निकाल सकते हैं। इसी क्रम में कह रहा है कि यदि विलयन की मोलरता और आयतन, मोलरता M1 और आयतन V1 से यदि मोलरता को M2 और आयतन V2 कर दें तो क्या होगा? यदि विलयन की मोलरता M1 और आयतन V1 से मोलरता को क्या कम कर दे? M2 और आयतन V2 कर दे तो क्या होगा? फॉर्मूला तो M1 इंटू V1 इक्वल M2 इंटू V2। ठीक है ना? अब हम मोलरता को निम्न पदों में हम भिन्न भिन्न तरह से कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि 1 लीटर विलयन में 1 मोल उपस्थित होता है तो ऐसे विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किस विलयन को? यदि 1 लीटर का विलयन हो, उसमें 1 मोल उपस्थित हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। यदि विलयन 1 लीटर का हो और उसमें हाफ मोल, 1/2 मोल उपस्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी मोलर, M/2। यदि विलयन 1 लीटर का हो और उसमें मोल 1/10 मोल उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं डेसी मोलर, M/10। यदि विलयन 1 लीटर का हो
और उसमें मोल कितने हो, 1/100 मोल उपस्थित हो, उसे सेंटीमोलर कहते हैं, m/100। यदि विलयन 1 लीटर का हो और उसमें 1/1000 मोल घुले हों तो इसे मिली मोलर, m/1000 कहते हैं, ठीक है ना। और विलयन यदि 1 लीटर का हो, उसमें 5 मोल घुला हो तो इसे पेंटामोलर 5m, या 1 लीटर में यदि 10 मोल घुला हो तो उसे डेकामोलर 10m कहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न मात्रा मोलों की 1 लीटर में उपस्थित होता है। तो विलयन की मोलरता को हम निम्न प्रकार से जो है कि व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, 1 लीटर में 1 मोल तो मोलर विलयन, 1 लीटर में 1/2 मोल सेमी मोलर, 1 लीटर में 1/10 मोल डेसी मोलर, 1 लीटर में 1/100 मोल सेंटीमोलर, और 1 लीटर में 1/1000 मोल मिली मोलर, और 1 लीटर में यदि 5 मोल हो तो पेंटामोलर, और 1 लीटर में यदि 10 मोल हो तो डेकामोलर। तो ये विलयन की भिन्न भिन्न तरह की मोलरता को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जो कि इस पर जो भी न्यूमेरिकल होगा करने में हमें सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं।